हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस एनवीएस पीजीटी की। कल हम लोगों ने टीजीटी के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीजीटी की। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को ये याद रखना है कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक एक अलग पोर्शन है और 6 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ये दो लैंग्वेज आएंगी जो कि 10-10 मार्क्स की होंगी और इसमें मिनिमम वेटेज पासिंग मार्क्स के लिए 40 मार्क्स मतलब 40%, इट मींस 10 में से 4-4 नंबर आपको लाने होंगे। अगर आप इस वाले पार्ट में पास हो जाते हैं तभी आपका ये वाला पार्ट इवेल्युएट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पर अगर आप लोगों के पासिंग मार्क्स आते हैं जो कि मिनिमम वेटेज दिया गया है, अगर उतने आते हैं तभी आपका ये वाला पार्ट इवेल्युएट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। आप सभी को पता होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे का पेपर है, सीबीटी मोड पर रहने वाला है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तैयारी करते समय अब आप लोगों को डिटेल सिलेबस भी पता होना चाहिए। जब भी आप तैयारी, वैसे तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है तो अब तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन अगर नहीं की है और आज से भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले जो डिटेल सिलेबस है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। पढ़ने के बाद समझिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी बात नहीं है कि एनवीएस का पेपर है या पीजीटी टीजीटी का है तो पहली बार ही इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, पहली बार रीजनिंग कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। और भी एग्जाम्स आप दे चुके हैं तो थोड़ा बहुत आपको आता होगा। तो आप उसमें से पॉइंट आउट कीजिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। ये सभी आप 1 से 2 दिन में अच्छे से कवर अप कर लीजिए। उसके बाद बुक्स की बात रही तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में अगर आप बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं। अदरवाइज जो जनरल बुक्स आप लोग जो पढ़ते हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ पर मार्किंग देख लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो कि 10 मार्क्स की है, जैसे मैंने टीजीटी में भी बोला था 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा आपको जनरल अवेयरनेस पर अपना फोकस या फिर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस 6 महीने के यहाँ पर आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, उससे आपका काम बन जाएगा। या जो थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके है तो लगभग 5 से 10 पॉइंट या 15 वन लीनियर फैक्ट्स पर डे पढ़ लीजिए, इट इज सफिशिएंट। ये नहीं कि आप बिल्कुल लूज एंड की जो बुक है या जो बहुत डिटेल कोई जीएस की बुक है उसको लेकर बैठ जाए। 10 नंबर का वेटेज है, मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग हमें अपनी पढ़ाई या जो हमें अपनी स्ट्रेटेजी है वो प्लान करनी होगी। फिर बात आती है रीजनिंग की जो कि यहाँ पर 20 नंबर का है। तो 20 नंबर मतलब आप ये सोचिए कि जो मैं यहाँ पर कोई स्पॉन्सर्ड नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे जो किरण पब्लिकेशन है ना जिसमें बहुत सालों के प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग के बहुत सारे दिए रहते हैं, तो उसमें पॉइंट आउट कर लीजिए। उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, चैप्टर वाइज भी आते हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगता हो उस हिसाब से, क्योंकि 20 नंबर के तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पर डे लेकर आपको चलना पड़ेगा। 50 से 60 क्वेश्चन। आपकी स्पीड और अच्छी करने के लिए आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि आप रीजनिंग में कितने से कितना टाइम ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 3 घंटे हैं तो कमी तो नहीं है टाइम की, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते समय टाइमर का यूज कर सकते हैं। फिर बात है कंप्यूटर, 10 नंबर का है तो इसमें ये सोच लीजिए आप कि लगभग 25 से 30 वन लीनियर फैक्ट्स हमें पर डे पढ़ना है। नेक्स्ट डे जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पहले का रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट जो भी हम 25 से 30 वन लीनियर फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं उनको हम लर्न करेंगे, या आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 25 से 30 फैक्ट्स भी अगर आप पर डे पढ़ते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर सफिशिएंट है 10 मार्क्स के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर देखो थोड़ा सा नया हो जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब टीचर किस तरीके से पढ़ाए बच्चों को, कि बच्चों में किस तरीके से समझ पैदा करें, उन सब चीजों को लेकर ये आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपके कमेंट्स के बेस पर ही हम ये वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। फिर बात आती है आपकी सब्जेक्ट की। ये चूंकि 80 नंबर का है तो अब आपका जो मेन फोकस है वो आपका सब्जेक्ट पर होना चाहिए, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी हो, DSSB की वैकेंसी हो, किसी में भी अगर आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न ही आता है।
और एनवीएस में तो टीजीटी में भी सब्जेक्ट कंसर्न है, जो कि अब हमें केवीएस के अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा। पिछले साल ऐसा नहीं होता था कि अगर आप मैथ्स से हैं, साइंस बैकग्राउंड से, तो अलग अलग पेपर हो, सबका सेम होता था, लेकिन इस बार से आपको अलग देखने को मिल सकता है। तो सब्जेक्ट पर तो आप जितनी अच्छी पकड़ बना लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आप दिन में 3 से 4 घंटे अगर निकाल रहे हैं पर डे तो बहुत अच्छी बात है। पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिस भी बैकग्राउंड से आप हैं, जहां पर भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, भले ही वो दिल्ली का हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, एनवीएस का हो, कहीं का भी हो, उनके पेपर सॉल्व करने से आपको एनालिसिस मिलेगा। एनालिसिस से आपको पता चलेगा कौन से पॉइंट्स आपके वीक जा रहे हैं, आप कहां पर अच्छा कर पा रहे हैं, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से पता चलेंगे। वो प्रीवियस ईयर कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एनवीएस का ही हो, जरूरी है कि वो चीजें आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। बस ये बात हो गई। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी की हमने बात कर ली। अब देखिए, वैसे तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप इनको अगर पर डे भी लेकर चलना चाहें तो आप बहुत आराम से चल सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ पर करंट अफेयर 6 महीने की पढ़नी है, तो आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्रीली अवेलेबल है करंट अफेयर के मामले में, तो आप आराम से 10 से 20 फैक्ट्स देख लीजिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो 20 फैक्ट अगर आप आधा घंटा भी लेते हैं तो आई थिंक इनफ है। 20 फैक्ट आराम से, क्योंकि अब उन्हें रटना नहीं है, बस उनको रीड आउट करना है, क्योंकि ऑप्शंस जब 4 आते हैं तो दिमाग में एकदम क्लिक कर जाता है। फिर उसके बाद रीजनिंग की तो 50 से 60 क्वेश्चन ये पर डे जरूर रखिएगा, क्योंकि रीजनिंग एक तो प्रैक्टिस से आती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड हो जाएगी। फिर बात है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आप ऑल्टरनेटिव डेज में ले सकते हो। अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज में ले रहे हो तो 50-50 फैक्ट्स करते जाइए। उसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत से लोगों के लिए नया है, क्योंकि सीडीपी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसको आप 10 नंबर का है। तो सेशंस अगर आप देखना चाहते हैं तो बताइएगा। इसमें भी आप वीकली 2 या 3 दिन सेट कर सकते हो। सब्जेक्ट जरूर 3 से 4, 5, 6 जितने घंटे आप अपने सब्जेक्ट पर दे सकते हो वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इनको भी अवॉइड नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। इंग्लिश में आप एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, फ्रेजेस ये तो कम से कम करके ही जाइए। प्रीवियस ईयर जितने भी हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो, DSSB का हो, कहीं का भी हो, जितने भी फ्रेजेस, वन वर्ड, एंटो, सिनो ये सब पूछे गए हैं, आपको उन सबको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी में भी एज वेल सेम प्रोसेस करनी है, क्योंकि मिनिमम मार्किंग तो आनी चाहिए, तभी ये वाला पार्ट इवेल्युएट होगा। तो आप इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। और अगर आप बुक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो थी जो कि पीजीटी के बारे में थोड़ा सा बताना था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम जो है वो उसकी डेट जब भी डिक्लेयर हो जाए तो कम से कम ऐसा रहे कि हमें हड़बड़ाहट ना हो, हमारी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली चल रही हो अच्छे से, और जब भी एग्जाम डेट आए तो हम केवल अपना रिवीजन कर रहे हो। ठीक है गाइज, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।